Good morning students. Welcome to DSS online class. In previous lecture, we have learned about types of speed. There were three types of speed. One is uniform speed, second one is non-uniform speed, third one is average speed, and fourth one is instantaneous speed, right? There were three types of speed, okay. But you will learn about uniform speed, non-uniform speed and average speed. Today's topic is our instantaneous speed, right? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? किसी बॉडी की स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम लोगों ने जो स्पीड के टाइप्स पढ़े थे, पहला हम लोगों ने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा अपना एवरेज स्पीड और फोर्थ अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे और किस टाइप से न्यूमेरिकल की जाती है स्पीड, ये हम लोग देख चुके थे। बट अभी हम लोग को क्या करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्पीड ऑफ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब टाइम इंटरवल मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, मतलब डेल टी टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो बट टेंड्स टू जीरो, राइट? तो हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो देख लीजिए क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपका v ऑफ इंस्टेंटेनियस क्या होगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एस बाई डेल टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये एवरेज स्पीड होती है। अगर उसमें हम लोग लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा, जिसको हम लोग ds बाई dt भी लिखते हैं। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का एग्जांपल क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का एग्जांपल है, जैसे आप लोग स्पीडोमीटर देखते हो, बाइक का स्पीडोमीटर, कभी स्पीडोमीटर कम स्पीड शो करता है, कभी ज्यादा शो करता है, वो लगातार अपनी स्पीड को वेरी कराता रहता है। तो इस टाइप की स्पीड को हम लोग कौन सी स्पीड बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? ओके, अब हम लोग जैसे बोले कि जैसे कोई बाइक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, तो वो जो स्पीडोमीटर में अपना गाड़ी का स्पीड दिखाता है 80 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से इसका आंसर आ जाता है। क्लियर है? ओके, अब ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी के बारे में देख लेंगे। तो पहली बात, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? जैसे स्पीड में किया है वैसे वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as velocity. Rate of change of displacement is known as velocity. मतलब जो हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे, उस वेलोसिटी की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऑफ कोर्स वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो जैसे स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस हुआ करता था, वैसे यहाँ पे वेलोसिटी में क्या होगा, मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है कि अगर बॉडी यहाँ से गोरखपुर गई है, गोरखपुर से फिर यहाँ आ गई है, तो यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर हम ऐसे टाइम पे एवरेज वेलोसिटी निकालें तो जीरो आएगा, ठीक है? तो हमें एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम कितना चेंज हो रहा है, ये हमारा वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी के टाइप कितने होते हैं? वही सेम टाइप होते हैं वेलोसिटी के। कौन से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी अगर हम बात करें, टाइप ऑफ वेलोसिटी की बात करें अगर हम, तो सेम वही जो आपने स्पीड के बारे में पढ़ा है सेम वही रहेगा। कैसे? पहला कौन सा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी? पहला सबसे पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सबसे पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा देखो क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तीसरा है एवरेज वेलोसिटी। अब फोर्थ अपना क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हमारा चौथा है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही चौथा। तो पहला अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल सेम वही, इफ अ बॉडी कवर्स, इफ अ body covers equal displacement in equal interval of time, in equal interval of time, comma, such type of velocity is known as uniform velocity, right? Is known as uniform velocity, uniform velocity। ठीक है, एग्जांपल में अगर कोई बॉडी 10 मीटर 2 सेकंड में चली है तो अगले 5 मीटर वो 1 सेकंड में चले, अगले 2.5 मीटर वो 0.5 सेकंड में चले, मतलब यूनिफॉर्मली मेंटेन करे वो अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी को, राइट? तो इस टाइप की वेलोसिटी हमारी कौन सी बोली जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, सेकंड क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड हो गया अपना नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जैसे आप लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखा था, सेम वैसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखेंगे। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ बॉडी कवर्स equal displacement in unequal interval of time or unequal displacement in equal interval of time, if a body covers equal displacement in unequal interval of time या unequal displacement in equal interval of time। जैसे आप बोल रहे हो कि एक बॉडी 10 मीटर चले 5 सेकंड में, अगले वो 10 मीटर ना 20 सेकंड में चले, अगला 20 मीटर वो 28 सेकंड में चले, इस तरीके से, राइट? तो if a body covers equal displacement in unequal interval of time, or unequal displacement in equal interval of time, comma, such type of velocity is known as, कौन सी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, जिस पे न्यूमेरिकल मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जिस पे मैक्सिमम, देखो इस पे तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आते हैं मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी पे। जैसे आप लोग वहां पे स्पीड में पढ़े होंगे कि एवरेज स्पीड पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल आते हैं। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, देख लेते हैं हम लोग। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ओके, जैसे एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड as the ratio of total displacement to that of total time interval। ठीक है, जैसे लिखेंगे क्या, v of average, total displacement upon
टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वी एवरेज बोलेंगे। राइट, क्लियर है? ओके। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक बॉडी यहां से गोरखपुर 50 किलोमीटर है, एक बॉडी यहां से गोरखपुर 2 घंटे में जाती है किसी स्पीड किसी वेलोसिटी से, और वहां से यहां 3 घंटे में आती है, तो टोटल ड्यूरेशन 5 आवर्स हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। राइट, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस 100 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5 घंटे, तो 100 बाय 5 20 हो जाएगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर है? तो इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ टोटल वेलोसिटी। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट बचा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये अपना फाइनल पर्टिकुलर इंस्टेंट। सेम वही जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर देता है, तो वी इंस्टेंटेनियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एस वेक्टर बाय डेल टी। इसको हम लोग डी एस वेक्टर बाय डी टी बोल सकते हैं। ये हमारा वी इंस्टेंटेनियस हो गया। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा, कोई डाउट आए तो पूछिएगा, बाकी कुछ न्यूमेरिकल हम आपको आगे भेज देंगे वीडियो में। ओके।